Hello, dear learners. I welcome you to online teaching learning process. Today, our fourth lecture of Unit 1 of the subject Engineering Metrology. Today's our topic is errors in measuring instruments. Let's start our today's lecture. So before proceeding to today's lecture, just a short review about previous lecture. In previous lecture, we have studied about define characteristics of instrument, that is reproducibility, repeatability, calibration, traceability, sensitivity, and one more question we have studied there, why it is necessary to calibrate measuring instrument and unit gauges. Let's move ahead. Today's lecture outcome. Today we have studied how students are able to define error, differentiate between various error, list or state types of error, and explain systematic and random error. So let's start with error. Error is defined as it is the difference between measured value and the true value of the measured quantity. दोस्तों हमने इसके पहले भी ये चीज हमारे सामने से गई है मेजर्ड क्वांटिटी या मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू है ना ये दिस इज मेजर्ड वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले बात की थी कि हमें जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक डायग्राम मिलता है। डायग्राम में पहले से डायमेंशंस दिए गए रहते हैं जॉब के और उन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उनको स्टैंडर्ड समझ के हमको अपना जॉब के डायमेंशंस चेक करने होते हैं। तो जो डायमेंशन दिए गए हैं उन डायमेंशंस को कहा जाता है ट्रू वैल्यू और जो डायमेंशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं उनको कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है इसको कहा जाता है एरर। इसलिए यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, इट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सोर्सेस ऑफ एरर, तो बेसिकली एरर के सोर्स दो होते हैं, एक कंट्रोलेबल एरर और दूसरा रैंडम एरर। दोस्तों कंट्रोलेबल एरर उन एरर्स को कहा जाता है जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे पहुंच के अंदर होते हैं। हम ट्राई करते हैं कि ये एरर्स को हम कम से कम रखें। और रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि कंट्रोल करने के बाहर के होते हैं, मतलब उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको कंट्रोलेबल एरर और रैंडम एरर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आ चुका होगा। आगे बढ़े कंट्रोलेबल एरर्स, इसमें सबसे पहला एरर है कैलिब्रेशन एरर, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड दोज दैट आर एक्चुअल। देखिए दोस्तों कैलिब्रेशन एरर बेसिकली इस वजह से आता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो उसमें एरर्स आना शुरू होंगे, मतलब वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो ना बताते हुए कुछ और ही वैल्यू बताएगा, तो हमारा आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, हमेशा उसमें एरर रहेगा। इस टाइप के एरर को कहा जाता है कैलिब्रेशन एरर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनवायरमेंटल एरर। तो देखिए दिस एरर रिजल्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा ऑन मेजरिंग सिस्टम। ये जो एरर होता है दोस्तों ये बेसिकली एनवायरमेंट्स की वजह से आता है। तो एनवायरमेंट एरर में तीन चीजें प्रोमिनेंटली आती है, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा ह्यूमिडिटी। तो ये क्यों आता है? तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है ये और आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं वो बरसात के दिनों में फूल जाते हैं और जल्दी लगते नहीं है। हम जब उसको बंद करने जाते तो वो जल्दी बंद नहीं होते, फूल जाते हैं, डायमेंशन उसके बढ़ जाते हैं। और यही दरवाजे जब हम लोग गर्मी के दिनों में देखेंगे तो वो लूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये अपने घर पे। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन है कि ये जो दरवाजे हैं ये पानी को सोख लेते हैं। जैसा अभी जो बरसात का सीजन है
और बरसात के सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मतलब हवा में पानी का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये जो हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां है ना, ये क्या होता है, ये जो हवा में पानी का जो परसेंटेज है वो खींच लेता है, और जिस वजह से ये मॉइस्चर पकड़ लेता है और इसका डायमेंशन बढ़ जाता है। वही गर्मी के दिनों में क्या होता है, ड्राई एयर चलती रहती है, तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल के बाहर चले जाता है। तो उस समय ये उनका डायमेंशन छोटा हो जाता है और बरसात के दिनों में डायमेंशन बढ़ जाता है। ऐसा ही मेटल्स के साथ भी होता है दोस्तों, कि मेटल में अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो मेटल में इतने ज्यादा बड़ा साइज में होगा, लेकिन ये माइक्रॉन्स में होता है दोस्तों, कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वो 2 माइक्रॉन, 1 माइक्रॉन, 4-5 माइक्रॉन इस टाइप से वेरिएशन दिखाएगा। बट इंजीनियरिंग में ये 4-5 माइक्रॉन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से आने वाले जो एरर्स को कहा जाता है एनवायरमेंटल एरर, या ह्यूमिडिटी की वजह से आने वाले एरर्स को भी कहा जाता है एनवायरमेंटल एरर। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कंट्रोल करेंगे, हम एक पैक रूम रहेगा, वहां पे अपना लैब सेट करेंगे और वहां पे अगर डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएगा। नीचे दिया हुआ एटमॉस्फेरिक एरर, variation in atmospheric condition, that is temperature, pressure, moisture content at the place of measurement from that of internationally agreed standard value. So basically जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 760 ऑफ, मतलब टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में 20 और प्रेशर रहेगा 760 ऑफ एच, कैन गिव राइज टू एरर इन मेजर्ड साइज ऑफ द कंपोनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइलस एरर। देखिए दोस्तों, स्टाइलस एरर बेसिकली जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं मेजरमेंट के लिए, उनके जो प्लंजर्स होते हैं या स्पिंडल होते हैं, उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये प्रेशर अगर अनइवन रहा तो उससे जो एरर्स क्रिएट होता है उसको कहा जाता है स्टाइलस एरर। देखिए इसमें डेफिनेशन में लिखा है, अनदर कॉमन सोर्स ऑफ एरर इन द प्रेशर विथ विच द वर्कपीस इज प्लेस्ड व्हाइल मेजरिंग, though the pressure involved is generally small, but it is sufficient enough to cause appreciable deformation of both the stylus and the workpiece। तो ये प्रेशर जो अप्लाई होता है, देखिए डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझेंगे इस चीज को। ये वर्कपीस है जिसका डायमेंशन हमको चेक करना है, और ये जो स्टाइलस है ये इंस्ट्रूमेंट का स्टाइलस, प्लंजर, स्पिंडल कहते हैं इसको, ये टच करता है और इंस्ट्रूमेंट हमको आंसर देता है। तो हम लोग जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये देखिए जॉब के साथ में, वर्कपीस के साथ में टच हो रहा है ये इस पॉइंट पे। तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा अनइवन प्रेशर रहा तो कभी कभी वर्कपीस भी डैमेज हो सकता है, या कम ज्यादा हो सकता है, या स्टाइलस का भी पॉइंटर डैमेज हो सकता है। तो इससे क्या होगा, डिफॉर्म अगर हो जाता है ये, तो जो आंसर हमारा करेक्ट आना है वो आंसर करेक्ट ना आता हुए कुछ और एरर्स में आएगा। तो आगे देखिए, वेरिएशन इन द फोर्स अप्लाइड बाय द एंड व्हील्स of micrometer on the workpiece to be measured result in the difference in reading. In this case, error is caused by the distortion of both micrometer frame and workpiece. तो एरर जो आता है फ्रेंड्स इसमें, ये माइक्रोमीटर के फ्रेम्स के साथ भी हो सकता है या वर्कपीस के साथ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एरर। रीडिंग एरर में देखिए, दिस एरर ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑपरेटर, दिस do not have any direct relationship with other types of error within the measuring system। ये जो एरर है इसका ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बोल रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एरर्स के साथ में बाकी, बट ये केयरलेसनेस की वजह से आता है ऑपरेटर्स के। देखिए हम लोग इसके रीजंस पढ़ेंगे आगे भाई। रीडिंग एरर इंक्लूड्स, ये एरर्स इंक्लूड्स में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है दोस्तों, पैरेलैक्स एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ पॉइंटर एंड स्केल नॉट बीइंग इन अ सेम प्लेन। We can eliminate this error by having the pointer and scale in the same। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो स्केल और पॉइंटर, मतलब हमें जिस जगह का मेजरमेंट लेना है वहां का पॉइंट और स्केल का मार्किंग, ये एक प्लेन में रहना चाहिए। अगर ये एक प्लेन में नहीं है तो हमें क्या होता है कि जो व्यू जो दिख रहा है वो थोड़ा सा आगे का दिखता है, समझ में है ना। तो इसके पीछे एक रीजन यह है कि एग्जैक्ट क्लियर तभी दिखेगा हमको जब हमारी आंखों का जो एंगल है वो, और जॉब का जो जॉब या वर्कपीस है और हमारी जो आंख है, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में दोस्तों,
जब 90 डिग्री रहेगा तभी जाके वो क्लियर हमें दिखेगा। अगर 90 डिग्री से कम ज़्यादा होता है तो कभी भी क्लियर होगा, दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट आप एक काम करिए, आपकी एक आंख को बंद करिए और एक उंगली को आपकी आंखों के सामने रखिए, ठीक है? और अब वो आंख को स्लोली ओपन करिए और दूसरी आंख बंद करिए। तो देखिए पीछे का जो व्यू है वो आपको दिखेगा कि एक बार इधर थोड़ा, यानी दो दो जगह अलग अलग थी। पीछे का जो ये था ना वो दोनों जगह अलग अलग थी। तो इसको कहा जाता है पैरालैक्स एरर। ये एरर को हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो जॉब हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका और आपकी आंखों का जो डायरेक्शन है ये होना चाहिए 90 डिग्री। समझ में आया फ्रेंड्स? उसके बाद रॉन्ग स्केल रीडिंग एंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग तो बराबर आ जाते हैं लेकिन ऑपरेटर वो रीडिंग पढ़ना, यानी कि उसको पढ़ना नहीं होता है, समझता है कि कैसे पढ़ा जाए या रिकॉर्ड कैसे किया जाए। तो अगर वो चीज़ होती है तो उससे भी एरर्स आ सकता है। इनएक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रीडिंग। अब रीडिंग्स तो निकाल लिए लेकिन उसका अगर एवरेज निकालने जाते हैं और वो अगर हमें प्रॉपरली निकालना नहीं आता है तो तब भी एरर आ सकता है। लास्ट है इनकरेक्ट कन्वर्शन ऑफ यूनिट इन कैलकुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार होता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको समझिए कि एक वैल्यू दी रहती है किसी एक यूनिट में और आंसर निकालना रहता है किसी दूसरे यूनिट में, तो वो अगर हमें पता नहीं है तो हम उस समय भी हमारे हाथों से एरर हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अवॉइडेबल एरर। These error may occur due to parallax, non-alignment of the workpiece, improper location of measuring instruments such as thermometer in sunlight while measuring temperature। ये अवॉइडेबल एरर में देखो दोस्तों क्या होता है कि पैरालैक्स एरर भी इसका एक रीजन है। अगर वर्कपीस प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो एक इसका रीजन है। इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी जैसा देखिए आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर हमको गिनना है और आपको हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड में धूप में खड़ा कर दिया तो क्या होगा, वो जो थर्मामीटर है वो 50 डिग्री भी सेंस करेगा और बॉडी टेम्परेचर भी सेंस करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो एग्जैक्ट दिखाना है वो ना दिखाते हुए कुछ और आंसर दिखाए। तो ये चीज़ भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रैंडम एरर। रैंडम एरर में देखिए तो रैंडम एरर ऑकर रैंडमली एंड आर स्पेसिफिक कॉज ऑफ सच एरर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रैंडम एरर कभी भी आ सकता है और इसका कोई एक रीजन नहीं, जैसे बाकी सब के हमारे पास में रीजन थे कंट्रोलेबल्स के, रैंडम का कोई भी रीजन नहीं होता। दिस likely sources of these types of error are small variation in position of setting standard and workpiece, slight displacement of lever joint in the measuring instrument, friction in the measuring system, operator error in reading scale। तो ये ऐसा एरर है दोस्तों कि ये हम लोग कितना भी करें तो हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। कंट्रोलेबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और रैंडम का मैग्नीट्यूड कम होता है। माने फॉर एग्जांपल समझिए कि 10 लाख में एक आधा पीस डैमेज होगा, खराब होगा ड्यू टू रैंडम एरर। तो यहाँ पे दिया है टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सो सिस्टमैटिक एरर नॉट इजी टू डिटेक्ट, रैंडम एरर को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय रिपीटेड मेजरमेंट, रैंडम एरर को कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटेड मेजरमेंट। सिस्टमैटिक एरर कैन बी इजीली एक्सेस इजीली, रैंडम एरर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड। मतलब इसको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं सिस्टमैटिक को। रैंडम के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मतलब कुछ वैल्यूज चाहिए, उसका एनालिसिस करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि रैंडम एरर से एरर होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द measurement, minimization of random error increase repeatability and hence precision of the measurement। तो जितना कम सिस्टमैटिक एरर होगा एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी, जितना कम रैंडम एरर होगा प्रिसीजन उतना। कैलिब्रेशन हेल्प्स रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर, कैलिब्रेशन हैज नॉट इफेक्ट ऑन रैंडम एरर। कैलिब्रेशन से हम लोग सिस्टमैटिक एरर को तो कम कर सकते हैं बट रैंडम एरर पे कैलिब्रेशन का इफेक्ट होता है। कैरेक्टराइजेशन नॉट नेसेसरी, कैरेक्टराइजेशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। Reproducible inaccuracies that are consistently in the same direction, random in nature and can be both in positive and so next topic है फ्रेंड्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये कुछ टाइम ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए पहला है हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। हाई प्रिसीजन मतलब उसने आंसर जो दिया वो प्रिसाइज देना चाहिए।
गुड एम्प्लीफिकेशन मतलब उसने अच्छे से एम्पलीफाई करना चाहिए, मतलब छोटे वैल्यूज को बड़ा जो करते हैं, मैग्निफिकेशन एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। लेस वियर, उसमें वियर एंड टीयर कम होना। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इन एमएसबीटी एग्जाम, सो ये क्वेश्चन है। लिस्ट द मेजर एरर्स इन मेजरमेंट, explain sources of error, define systematic error, random error, parallax reading, support error, dirt error। dirt error जो dirt की वजह से आने वाले errors को कहा जाता है dirt error। differentiate between systematic and random error। क्विज़ेज लेक्चर रिव्यू, आज का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, तो एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ा, सोर्सेज ऑफ एरर्स पढ़ा, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम पैरेलक्स एरर पढ़ा, सपोर्ट एरर, डर्ट एरर पढ़ा, डिफरेंशिएट सिस्टमैटिक एरर। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है देखिए दोस्तों, ये पूरे यूनिट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों इस यूनिट के ऊपर। लेवल मतलब L1 L2 L3 ऐसे 3 लेवल दिखेंगे आपको इसमें। लेवल 1 मतलब होता है रिमेंबर, मतलब ये डिफाइन लिस्ट इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लेवल 2 मतलब डिफरेंशिएट या एक्सप्लेन डिस्क्राइब इस टाइप के क्वेश्चन, और लेवल 3 में जो एप्लीकेशन लेवल है वो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये जो दिया हुआ है ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, कितने मार्क्स के लिए आया है, वो भी दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला यूनिट खत्म करते हैं दोस्तों। सेकंड यूनिट है हमारा स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरेटर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।